नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस प्यारी सी वीडियो में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए कुछ अनमोल वचनों को हम समझेंगे, जिनको ध्यानपूर्वक सुनने और समझने से इंसान का विकास होना निश्चित संभव होता है। जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को ध्यानपूर्वक सुन और समझ लेता है, वो हर समस्या, हर परेशानी को बड़ी आसानी से पार कर जाता है। भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी आपको रोज रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए लेकर चलते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए उन अनमोल विचारों की ओर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जैसे नमक का एक कण भी खीर बिगाड़ देता है, वैसे ही अहंकार पूरी साधना को मिट्टी में मिला देता है। भगवान श्री कृष्ण ने जिंदगी के 5 सच बताए हैं। नंबर 1, माँ के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता। नंबर 2, गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। नंबर 3, आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं बल्कि अच्छी सूरज को तरजीह देते हैं। नंबर 4, इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। नंबर 5, जिस इंसान को अपना खास समझो वही सबसे ज़्यादा दुख देता है। जिंदगी में तकदीर का होना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने अक्सर देखा है, तमाम कोशिशों के बावजूद नाकाम होते लोगों को। जिस पति के घर में अगर पत्नी दुखी है, उसके घर में कभी खुशी नहीं आ सकती। कितने शौक से छोड़ देते हैं लोग बात करना, जैसे सदियों से उनके ऊपर कोई बोझ थे हम। 5 कड़वे सत्य, अपना दर्द सबको ना बताएं साहब। मरहम एक आधे घर में होता है, पर नमक घर घर में होता है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। आईना कब किसको सच बता पाया है, जब देखा दाया तो बायां ही नजर आया है। ये ना पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। वहम था कि सारा बाग अपना है, तूफान के बाद पता चला सूखे पत्तों पर भी हक हवाओं का था। हमेशा गलतियां नहीं, गलतफहमियां भी रिश्तों को खत्म कर देती हैं। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपना तो वो है जो हमें किसी के सामने झुकने ही ना दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। स्वाद अनुसार बहुत इस्तेमाल हुए, हम अब लोगों की औकात अनुसार बर्ताव करेंगे। प्रेम और पसंद दोनों में क्या अंतर है? इसका सबसे सुंदर जवाब गौतम बुद्ध ने दिया है। अगर तुम एक फूल को पसंद करते हो तो तुम उसे तोड़कर रखना चाहोगे, लेकिन अगर उस फूल से प्रेम करते हो तो उस तोड़ने के बजाय तुम रोज उसमें पानी डालोगे ताकि फूल मुरझाने ना पाए। जिसने भी इस रहस्य को समझ लिया, समझो उसने पूरी जिंदगी को ही समझ लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को शांत सरोवर की तरह बनाएं, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से। अधिकांश सफल व्यक्ति जिन्हें मैं जानता हूँ, वे ऐसे व्यक्ति हैं जो बोलते कम और सुनते ज़्यादा हैं। खामोशियाँ ही बेहतर हैं, शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ उलझनों के हल वक्त पे छोड़ देने चाहिए। बेशक जवाब देर से मिलेंगे, लेकिन बेहतरीन होंगे। अगर ढूंढोगे तो मिल ही जाएंगी कमियां। इंसान ही तो हैं, भगवान थोड़ी ना है हम। मनुष्य के दिमाग में 2 घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। जिसको ज़्यादा खुराक दी जाए वही जीतता है। मुझे कभी किसी के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि मुझे किसी और के जैसा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कम बोलने वाले लोग अकेले रहने से कभी नहीं डरते, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी में पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि वो सांप भी खाता होगा। आसान नहीं है उस शख्स को समझना जो जानता सब कुछ हो पर खामोश रहे हर वक्त। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा रहेगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। जब चुभने लगो जमाने की नज़र में तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, परंतु मूर्ख को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया। जिसमें सच बोलने की क्षमता अधिक होती है, सबसे अधिक नफरत का पात्र वही शख्स होता है। अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो इसके दो कारण हो सकते हैं। आप में कुछ ऐसा है जो पसंद नहीं करते, या आप में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है। नारी और वृक्ष एक से होते हैं। खुश हो तो दोनों फूलों से सजते हैं, दोनों ही बढ़ते और छटते हैं। इनकी छाँव में कितने भी लोग पलते हैं। देना और सिर्फ देना ही इनकी नीति है, औरों की झोली भरना दोनों की प्रकृति है। धूप और वर्षा सहने की पेड़ की शक्ति है, दुख पाकर भी सह लेना नारी ही कर सकती है। नारी और पेड़ में एक अबूझ रिश्ता है जो दोस्ती में मिलता जुलता है। पेड़ चाहता है कुछ पानी कुछ खाद, नारी चाहती है सिर्फ प्यार और सम्मान। नारी तू है सचमुच महान। कभी भी तोता मत बनो, हमेशा बाज बनो, क्योंकि तोता बोलता बहुत है पर ऊंचा उड़ नहीं सकता, पर बाज बोना बोले आसमान को चीर सकता है। आकर्षण तो कहीं भी हो सकता है, पर समर्पण कहीं कहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ता बारिश जैसा नहीं होना चाहिए जो बरस कर खत्म हो जाए, बल्कि रिश्ता हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो परंतु सदैव आसपास हो। जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। प्रकृति का पहला नियम, यदि खेत में बीज न डाले जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह से दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना ही लेते हैं। मुझे नहीं परवाह कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मेरे भगवान को पता है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम और आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराजगी जाहिर कर दी जाए। प्रशंसा की भूख अयोग्यता की परिचायक है। काबिलियत की तारीफ तो विरोधियों के दिल से भी निकलती है। कोई बच्चे नहीं हैं हम जो किसी की होशियारी समझ नहीं पाते। चालाकियाँ सबकी समझ में आती हैं, बस बोलकर रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। जरूरी नहीं चुभे कोई बात ही, बात ना होना भी चुभता है बहुत। दो मीठे बोल बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो वो भी एक प्रकार का रक्तदान होता है। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। हमारा व्यवहार ही हमारा प्रतिबिंब है। यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, विश्वास चाहिए तो विश्वास करना भी पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बात करेगा, आपसे हर मसले पर बात करेगा, लेकिन धोखे देने वाला सिर्फ प्यार वाली बातें करेगा। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि बुद्धि जब हड़ताल पर जाती है ना तो जुबान ओवर टाइम काम करती है। कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन होना चाहिए। कोई स्त्री आपके साथ अपने स्त्री होने के भय से खुद को मुक्त महसूस करे तो जान लो उससे आपका रिश्ता सबसे ज़्यादा पवित्र है। सहारे ढूंढने की आदत नहीं है हमारी, हम अकेले ही पूरी महफिल को हिलाने का हौसला रखते हैं। ठीक ही कहा है किसी ने, स्वार्थ का यार और ज़बरदस्ती का प्यार ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, शांत दिमाग जीवन में किसी भी चुनौती के खिलाफ अंतिम हथियार है।
जिसे तुम प्रेम करते हो, अगर उसको पूजने का भाव मन में ना उठता हो तो समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं, सिर्फ आकर्षण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। शब्द तो कभी कभी चुपते ही रहते हैं सबके, जब मौन चुप जाए तो किसी का तो समझ जाना चाहिए। बस इतना सा असर होगा हमारी यादों का कि कभी कभी तुम बिना बात के मुस्कुराओगे। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता, ये तो अपनी अपनी समझ की बात है जनाब। कोई पूरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझ पाता। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी हों, साथ, समय और समर्पण। जो पहले क्षमा मांगता है वह सबसे बहादुर है, जो सबसे पहले क्षमा करता है वह सबसे शक्तिशाली है, और जो सबसे पहले भूल जाता है वह सबसे सुखी है। जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। किसी के साथ रहना और उससे बच के रह लेना, न जाने किस तरह से लोग ये रिश्ता निभाते हैं। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर समस्या ऐसी भी नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही से ही जाते हैं। जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। बस दिलों को जीतना ही मकसद रखना, वरना दुनिया को जीतकर भी सिकंदर खाली हाथ ही गया था। औरत मोहब्बत करने वालों को शायद भूल जाए, मगर इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलती। गलत का साथ देने वाला उससे भी ज़्यादा गलत इंसान होता है। वक्त, इज्जत और एतबार ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। झगड़ा तभी होता है जब दर्द होता है, दर्द तभी होता है जब प्यार होता है। औरत का दिमाग इतना तेज होता है कि एक ही नज़र में मर्द की नज़र और नीयत पहचान लेती है, परंतु उस वक्त धोखा खाती है जब वह एक मर्द को खुद से ज़्यादा चाहने लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से भी ज़्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि स्माइल तो सबके लिए होती है, मगर गुस्सा सिर्फ उसके लिए होता है जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते। पानी को कसकर पकड़ोगे तो वो हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने तो वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियाँ समझ में ना आए तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत स्वभाव से तटस्थ होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। शब्द ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो समझ लेना वक्त आ गया है खामोशी से उसकी ज़िंदगी से दूर जाने का। प्यार 3 तरीके से होता है, जो भी मिले उससे प्यार कर लो, ये है समझौता। जिसे प्यार करते हैं वो ही मिल जाए, ये है सफलता। जो नहीं मिलने वाला ये जानते हुए भी उसी को प्यार करें, ये है सच्चा प्यार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर है। जिन रिश्तों में आपकी मौजूदगी का कोई मतलब ना हो, वहाँ से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। मुस्कुराकर दर्द को सहना क्या सीख लिया, सबने सोच लिया कि हमें तकलीफ भी नहीं होती। जिंदगी में कोई भी गलती करना, लेकिन कभी किसी के लिए ऑप्शन मत बनना। शब्दों का इस्तेमाल आप कितनी भी समझदारी से करो, फिर भी सुनने वाले अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है,
मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। प्रशंसा से पिघलना मत और आलोचना से उबलना मत। अगर फितरत हमारी सहने की ना होती तो हिम्मत तुम्हारी कहने की भी ना होती। अब इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि न किसी के साथ बहस करने का मन करता है और न ही कुछ समझाने का। गलतियां तो बहुत सी हुई हैं मेरी ज़िंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई उनका नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब बिना किसी गलती के लोग हमें गलत समझ लेते हैं और साथ छोड़ देते हैं। वो रहिए जो आप हैं और वो कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं मायने नहीं रखते, जो लोग मायने रखते हैं वो बुरा नहीं मानते। परवाह नहीं है मुझे कि लोग क्या कहते हैं, मुझे नज़रें खुद से और ईश्वर से मिलानी है, लोगों से नहीं। सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है, इंसान कितना भी अच्छा हो भूल तो हो ही जाती है। सीख नहीं पा रहा हूँ मीठे झूठ बोलने का हुनर, कड़वे सच ने हमसे न जाने कितने लोग छीन लिए। खामोशियाँ जिसे अच्छी लग जाएं वो फिर बोला नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नज़र अपनी कमियों पर भी रखो, हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। अगर आप अपने काम को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं और अपने जीवन को व्यवस्थित रखते हैं तो परिणाम स्वरूप आपको खुशी ही मिलेगी। जिंदगी की सबसे बड़ी हार किसी की आंखों में आंसू आना आपकी वजह से है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत किसी की आंखों में आंसू आना आपके लिए है। जिंदगी में दो बातें हमेशा याद रखिएगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कौन सी दो बातें याद रखने लायक हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शब्दों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करिए, ये परवरिश का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। टेंशन एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमको गिफ्ट में देते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।